नमस्कार। कहते हैं एक ऐसी जगह आप तभी जा सकते हैं जब माता रानी का बुलावा आता है। जी हाँ, आज हमारा बुलावा लगभग 10 साल बाद वापस माता वैष्णो देवी का आया है। इस वीडियो में आप कहाँ रुक सकते हैं, क्या करना चाहिए और क्या बनते कोशिश अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा माँ वैष्णो देवी के बारे में कुछ अद्भुत जानकारियाँ, एक अप्रॉक्सीमेट बजट, सब आपको बताऊंगा। अगर आपके पास एक दिन भी एक्स्ट्रा है तो शिवपुरी जरूर जाइएगा। इसकी सारी जानकारी मेरे इस वीडियो में है। अगर आप भी अपने पेरेंट्स या सीनियर सिटीजन्स को ले जाना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं राकेश जैन और आज चलते हैं माता वैष्णो देवी के दरबार। जय माता दी। इस समय हम कटरा के निहारिका कॉम्प्लेक्स से श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा आरंभ कर रहे हैं। सुबह के करीब 8:15 बज रहे हैं। उसके पहले हमने 2 चीज अवश्य करी। पहला, हमने यात्रा की पर्ची जो ऑनलाइन निकलवा ली थी, लेकिन आपको इस रजिस्ट्रेशन काउंटर पर आकर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अपना यात्रा का रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो आपका इस तरह एक आईडी कार्ड दिया जाता है। इसका कोई चार्जेस नहीं है। ये रजिस्ट्रेशन काउंटर निहारिका कॉम्प्लेक्स में ही था। दूसरा, हमने भवन में डॉर्मेट्री बुक करने की कोशिश की थी, लेकिन ऊपर की बुकिंग हमें यहाँ नहीं मिली। निहारिका कॉम्प्लेक्स से बाणगंगा की दूरी करीब 1.5 किलोमीटर है। यह दूरी आप चाहे तो पैदल भी तय कर सकते हैं या फिर ऑटो ले सकते हैं। फुल ऑटो का चार्ज करीब 160 रुपये है। अब हम पहुंच रहे हैं बाणगंगा का एंट्री पॉइंट गेट। जैसे ही आप यह गेट क्रॉस करेंगे, आपकी श्री माता वैष्णो देवी की पैदल यात्रा शुरू हो जाएगी। इस पॉइंट पर आपकी यात्रा पर्ची चेक की जाती है। अगर आप गले में यह टैग डाल देते हैं तो फिर कोई प्रश्न नहीं पूछता है। काफी साल पहले टी सीरीज के गुलशन कुमार ने बाणगंगा में लंगर की शुरुआत करी थी। यहाँ लंगर का समय सुबह 9 बजे से 3:30 बजे तक और शाम के 6 बजे से 9 बजे तक है। सुबह का समय था तो मैंने सिर्फ चाय ली इस लंगर में। मैंने यहाँ से पेरेंट्स के लिए घोड़ा किया अर्धकुंवारी तक, क्योंकि अर्धकुंवारी से भवन तक बैटरी कार की बुकिंग है हमारी। बाणगंगा से अर्धकुंवारी तक घोड़े का चार्जेस है 650 रुपये प्रति व्यक्ति। आप चाहे तो यह सफर पालकी से भी कर सकते हैं। यहाँ हेलीकॉप्टर की भी सुविधा है। अगर आप सामान के लिए या बच्चों के लिए पिट्ठू करना चाहते हैं तो इसका चार्जेस है 540 रुपये भवन तक। चलते चलते हम 1 किलोमीटर आ गए हैं। यहाँ गीता मंदिर घाट है। यहाँ पर भी काफ़ी लोग स्नान करते हैं। मैं इस पुराने रास्ते से जा रहा हूँ और अर्धकुंवारी यहाँ से सिर्फ 5.5 किलोमीटर है। मैंने हर वो मंदिर के दर्शन किए जो रास्ते में पड़ते थे और इस ट्रैक का आनंद भी ले रहा था। जल्दी क्या है भाई। मैं इतने मंदिर घूमा हूँ, लेकिन जो ट्रैक में सुविधा और साफ सफाई रास्ते की हो या टॉयलेट्स की हो, आपको जो यहाँ मिलेगी वो शायद और कहीं नहीं है। यहाँ पर खाने के बहुत ऑप्शंस है, इसलिए आप खाने की चिंता तो बिल्कुल ही छोड़ दीजिएगा। वैसे तो यहाँ हर सीज़न का एक अलग ही मज़ा है, पर मैं बारिश का सीज़न अवॉइड करता हूँ। अब हम चरण पादुका मंदिर पहुँच गए हैं। यह है चरण पादुका मंदिर। यहाँ पर माता के चरणों के निशान हैं। कहते हैं यह निशान यहाँ युगों युगों से है। मान्यता है यहाँ पर माता ने यहाँ खड़े होकर पीछे मुड़कर देखा था भैरवनाथ को और फिर माता लुप्त हो गई थी। इसके बाद अर्धकुंवारी गर्भजून में माता 9 महीने तक रही है। उसके बाद भवन में माता ने पिंडियों के रूप में दर्शन दिए। देखिए, रास्ते पर आपको स्टेप्स मिलते जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। जब हम स्टेप्स लेते हैं तो जल्दी तो ज़रूर पहुँच जाते हैं, पर थकान उतनी ही ज़्यादा लगती है। अगर आप हार्ट पेशेंट हैं तो स्टेप्स ना लें। मैंने डिसाइड किया है केदारनाथ के और हेमकुंड साहिब के एक्सपीरियंस है कि भाई स्टेप्स नहीं लेने अपने को। जब तक हमारी थकान दूर होती है और इस लंबे रास्ते से जब हम जाते हैं, समय लगभग उतना ही लगता है।
बीच में ब्रेक लेते रहिए और जयकारा लगाते आगे बढ़ते रहिए। जोर से बोलो। यह जयकारे कहीं न कहीं आप में एक अलग ही जोश भर देते हैं। घोड़ा आप बीच में भी ले सकते हैं, चार्जेस इसके अलग रहेंगे। चाहे बच्चा, जवान या बुजुर्ग और हर वर्ग का व्यक्ति जब आप चढ़ते देखते हैं तो ऐसा लगता है जब ये सब चढ़ सकते हैं तो हम क्यों नहीं। जोश कहीं न कहीं से आ ही जाता है। यहाँ पर श्राइन बोर्ड के भोजनालय भी मिल जाएंगे। यहाँ रेट्स नियंत्रित रहते हैं। राजमा चावल या कढ़ी चावल आपको एनी टाइम इधर मिल जाएगा। खाने पीने के काफ़ी ऑप्शंस हैं। चढ़ाई अभी भी जारी है। अर्धकुंवारी पहुंचने में अभी थोड़ा समय और है। आप चाहें तो इधर से भवन डायरेक्टली जा सकते हैं। हमें अर्धकुंवारी में दर्शन के लिए पर्ची लेनी थी, जो कि हम वापस लौटते वक्त दर्शन करेंगे। और दूसरा कारण था, हमने रूम इधर ही लिया था। हमें रूम या डॉर्मेट्री ऊपर भवन में नहीं मिला था। तो चलते हैं अर्धकुंवारी। यह एरियल व्यू कटरा का अर्धकुंवारी से बड़ा ही सुंदर है और यात्री खूब फोटो खिंचवाते हैं इस पॉइंट से। अर्धकुंवारी में आपको वेटिंग हॉल, मेडिकल डिस्पेंसरी, एटीएम, खाने के मल्टीपल ऑप्शंस हर टेस्ट बड्स के लिए मिल जाएंगे। यह जो भीड़ आप देख रहे हैं, यह अर्धकुंवारी में जो गर्भ जून है उसके दर्शन के लिए है। यहाँ 10 से 12 घंटे की वेटिंग मिनिमम है, इसलिए आप यहाँ से अपना वेटिंग नंबर की पर्ची कटवा ले और सीधा ऊपर भवन चले जाइएगा दर्शन के लिए। इस पर्ची का कोई चार्जेस नहीं है। मेरे पेरेंट्स चूँकि पहले ही घोड़े से इधर पहुँच गए थे तो उन्होंने वेटिंग नंबर पहले से ही ले लिया था। हमने अर्धकुंवारी में रूम लिया था और फ्रेश होने के बाद बस यहाँ से अब आगे बढ़ रहे हैं। रूम कैसा है आपको बाद में मैं बताता हूँ। हम चलते हैं अब भवन नए रास्ते से। देखिए यहाँ से भवन की तरफ रास्ता जाता है, जो कि हिमकोटी मार्ग के द्वारा होके जाता है। नया रास्ता लगभग 5.5 किलोमीटर है। पुराने रास्ते से यह नया रास्ता काफ़ी आसान है। देखिए, यहीं अर्धकुंवारी से बैटरी कार शुरू होती है जो भवन तक ले जाती है। इसकी बुकिंग्स और टाइमिंग्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिएगा। प्रेफरेबली आप बैटरी कार की बुकिंग ऑनलाइन कीजिएगा, वरना यहाँ रश काफ़ी रहता है। मेरे पेरेंट्स के लिए मैंने बैटरी कार ऑनलाइन बुक कर दी थी। उनकी बुकिंग करीब 3:30 बजे की थी, तो उन्हें थोड़ा वेट करना पड़ा और मैं चल पड़ा। भवन अभी भी 5 किलोमीटर है। मैं जनवरी के लास्ट वीक में गया था और ठंड कड़ाके की थी। ऐसे में यह वाटर फिल्टर बहुत ही काम का था। इसमें न ही सिर्फ नॉर्मल या ठंडा पानी था, बल्कि गर्म पानी का भी ऑप्शन था। एक बात ज़रूर बोलना पड़ेगा, साफ़ सफाई काफ़ी अच्छी है। क्योंकि ये घोड़े वाला रास्ता नहीं है, इसीलिए सिर्फ बैटरी कार इधर से जाती है करके बहुत ही मेंटेन्ड है, बोल सकता हूँ। अर्धकुंवारी से भवन तक के सफ़र में आपको काफ़ी बंदर दिखते हैं। आप खाने पीने की चीज़ या तो बैग में रखिएगा, वरना ये बंदर महाशय कब हमला बोल दे मालूम नहीं पड़ेगा। आखिर पापी पेट का जो सवाल है। प्रकृति का आनंद लीजिए, थक जाए तो थोड़ा सुस्ता लीजिए, बातें कीजिए, स्पीकर्स में बज रहे भक्ति गीत को सुनिए और आगे बढ़ते रहिए। साफ सुथरे टॉयलेट्स और भोजनालय थोड़ी थोड़ी देर में मिलते जाएंगे। कैसा घुमावदार रास्ता है इन पहाड़ियों में, यह भी नोट कीजिए। भवन अभी भी 1 किलोमीटर है। मेरे पेरेंट्स भी अभी पहुंच गए हैं बैटरी कार से। मुझे लगभग 2 से 2.5 घंटे लगे यहाँ तक पहुँचने के लिए। हमने हमारा सामान लॉकर नंबर 1 में जमा करवाया। आपको अपना बेल्ट, वॉच, मोबाइल, कैमरा, बैग्स, हैंडबैग और हर इलेक्ट्रॉनिक आइटम यहाँ पर रखना होगा। इसका कोई चार्जेस नहीं है।
सिर्फ खाली हाथ और कुछ पैसे भर अंदर अलाउड है। मैं दर्शन कर आता हूं और आपको आगे और जानकारी देता हूं। हमने रात इस पार्वती भवन में बिताई। यहाँ ऑन द स्पॉट बुकिंग ही रहेगी। प्रेफरेंस बच्चों, लेडीज और बुजुर्गों को पहले देते हैं इधर। मेरे सीनियर सिटीजन पेरेंट्स के कारण हमें यहाँ 2 डॉर्मेट्री बेड मिल गए, जिसमें हम 3 लोग एडजस्ट कर लिए। आप इस मनोकामना भवन में भी ट्राई कर सकते हैं। यह सब ऑन द स्पॉट बुकिंग रहती है। नीचे से इनकी बुकिंग बहुत ही कम मिलेंगी, इसलिए नीचे से बुकिंग न मिले तो निराश मत होइएगा। अगर आप बैचलर हैं और किसी कारण आपको रूम या डॉर्मेट्री नहीं मिलता है और आप रुकना नहीं चाहते हैं, तो आप यहाँ पर स्नान कर सकते हैं। लेडीज और जेंट्स के लिए अलग अलग जगह है। यहाँ दर्शन 24/7 365 डेज होते हैं। आरती दिन में 2 बार, पहली बार सुबह सूर्योदय से ठीक पहले और दूसरी बार शाम को सूर्यास्त के तुरंत बाद की जाती है। बस इसी समय दर्शन नहीं होते हैं यहाँ। एग्जैक्ट टाइमिंग्स आप कंफर्म कर लीजिएगा। लॉकर रूम्स, जैसे कि आपको पहले बताया, आप अपना सामान ऐसे लॉकर रूम्स में रखकर खाली हाथ और कुछ पैसे लेकर जाइएगा अंदर दर्शन के लिए, वरना सिक्योरिटी इतनी टाइट है आपको वापस भगा देंगे। अगर आप सिर्फ मोबाइल रखना चाहते हैं तो ऐसे छोटे लॉकर्स भी है। यह बहुत ही मुश्किल से मिलेंगे आपको। बाहर से आए यात्री का मोबाइल यहाँ काम नहीं करेगा। अगर आपका फैमिली मेंबर किसी कारणवश यहाँ बिछुड़ जाए तो आप यहाँ अनाउंसमेंट करवा सकते हैं। एक बात और, अनाउंसमेंट सुनते भी रहिएगा। मैं खुद अपने पेरेंट्स से यहाँ बिछुड़ गया था, इसलिए इसका महत्व बता रहा हूँ। भेंट शॉप, भेंट चढ़ाने के लिए आपको इस तरह अनेक भेंट शॉप मिल जाएंगी, या आप फिर ऐसी शॉप से भी ले सकते हैं। रिफ्रेशमेंट्स, खाने पीने की चिंता तो आप बिल्कुल छोड़ दीजिएगा। यहाँ भोजनालय और रेस्टोरेंट्स दोनों मिल जाएंगे आपके स्वाद अनुसार। यह रोपवे रात में बंद रहता है, इसलिए हमने भैरव जी के दर्शन के लिए सुबह 6:45 बजे लाइन में लग गए। काउंटर करीब 8 बजे खुलता है। यह जो भीड़ है रोपवे के लिए है। रोपवे की लाइन में खड़े होते हुए यह अत्यंत ही सुंदर दृश्य माता वैष्णवी के इस दरबार का अच्छा लगा ना। चलिए, हमारा नंबर करीब 8:15 बजे आ गया। आप अपना आधार कार्ड बता दीजिएगा। चार्जेस प्रति व्यक्ति अप एंड डाउन का 100 रुपये है। इस टिकट की शायद 2 घंटे की वैलिडिटी रहती है, बस यह ध्यान रखिएगा। तो यह है रोपवे से व्यू। ऊपर पहुंचने में सिर्फ 2 मिनट का समय लगता है। कुछ साल पहले यह रोपवे नहीं था। माता वैष्णव देवी से भैरव की चढ़ाई सबसे मुश्किल चढ़ाई थी। हर कोई यहाँ नहीं आ पाता था। इस रोपवे की वजह से भैरव जी के दर्शन अब बहुत ही आसान हो गए हैं। मेरी इस बात को जरा ध्यान से सुनिएगा। माता ने जब भैरव का वध त्रिशूल से किया तो शरीर गुफा में गिरा और सिर ऊपर पहाड़ पे गिरा, जहाँ भैरव जी का मंदिर है। अपने वध के बाद भैरवनाथ को अपनी भूल का पश्चाताप हुआ और उसने देवी से क्षमादान की भीख मांगी। वैष्णव देवी ने भैरवनाथ को वरदान देते हुए कहा, मेरे दर्शन जब तक पूरे नहीं माने जाएंगे, जब तक कोई भक्त मेरे बाद तुम्हारे दर्शन नहीं करेगा। बस यही कारण है कि लोग माता वैष्णवी के दरबार के बाद भैरव जी के दर्शन करते हैं। रोपवे से भैरव मंदिर मुश्किल से 300 मीटर है। यहाँ ज़्यादा भीड़ नहीं होती और दर्शन 10 से 15 मिनट में हो जाएंगे। कैमरा अंदर अलाउड नहीं था। यह है भैरव जी का मंदिर। दर्शन के बाद आप इस व्यू पॉइंट पर जरूर आइएगा। यहाँ से आपको महसूस होगा कि आप कितना ऊपर है वैष्णो देवी मंदिर से।
एक बार जो यहाँ आकर खुशी होती है कि आपके सारे दर्शन अच्छे से हुए एंड यू आर ऑल्सो ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड जैसी एक फीलिंग आती है इन पहाड़ियों से। मौसम बदल रहा है और लग रहा है कि बारिश हो जाएगी, तो चलिए अब चलते हैं नीचे। हमें अर्धकुंवारी के दर्शन भी तो करना है। अब हमें नीचे उतरना है। सामान लेकर हम सीधे चलेंगे बैटरी कार से अर्धकुंवारी। देखिए बारिश आ रही है। मुझे कैमरा अंदर रखना पड़ा बारिश की वजह से। हमारा टोकन जो लिया हुआ था वह नंबर तो चला गया, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, दर्शन के लिए फिर भी आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। मैं और मेरे पेरेंट्स ने गर्भजून के भी दर्शन किए। एज शुड नॉट मैटर हियर। देखिए बारिश आ रही है और मैं अर्धकुंवारी से वापस निकल रहा हूँ, और इतना ज़रूर बोलूँगा कि ये जो दर्शन हो गए बहुत अच्छे से हुए। और हम इस बारिश में घोड़े से नीचे उतर गए। जय माता दी। बजट, एक महत्वपूर्ण प्रश्न। एक अप्रॉक्सीमेट बजट 3 व्यक्ति के लिए स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा हूं। हमने जो रूम अर्धकुंवारी में लिया था वह वेस्ट किया, लेकिन खुशी इस बात की थी कि रात में रुकने के लिए हमें भवन में 2 बेड मिल गए थे। लेकिन एक बात जरूर बोलूँगा, यह जो 700 रुपये का रूम है 2 लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया है। रूम एसी है और ठंड के दिनों आपको यह रूम हीटर यहाँ मिल जाएगा। 3 लोगों के लिए इस रूम का किराया 900 रुपये है। यह बेड है और एक्स्ट्रा लोगों के लिए यह नीचे एक्स्ट्रा बेड दिए गए हैं। सोफ़ा, टेबल, अलमारी, मोटी मोटी रजाइयाँ, और क्या चाहिए। सफाई भी काफ़ी अच्छी थी। वॉशरूम भी बढ़िया था, यहाँ गीज़र भी था। अगर आपके पास एक दिन भी एक्स्ट्रा है तो शिवखोड़ी जरूर जाइएगा। इसकी सारी जानकारी मेरे इस वीडियो में है। तो कैसा लगा यह दर्शन और यह जानकारी मेरे साथ? तो प्लान बनाइए वैष्णो देवी का। वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। थैंक यू। जय माता दी।